साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की एक कंपनी को बरतानवी अदालत ने दिवालिया करार दिया है। कोई कंपनी या शख्स कब दिवालिया होता है और दिवालिया करार दिए जाने के बाद उस कंपनी के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दिवालियापन को अक्सर बुरी चीज समझा जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही आसान तस्वुर है। ये उस वक्त होता है जब आपका तकरीबन तमाम कर्ज माफ कर दिया जाता है, क्योंकि आप अब इस कर्ज को अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये अदालत का एक हुक्म है जो बरतानिया में आमतौर पर 1 साल तक रहता है, जिसके बाद आपको दिवालियापन से फारिग कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप एक नया आगाज कर सकते हैं। कुछ लोग आमतौर पर खुद दिवालिया होने का इंतखाब करते हैं जब इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो आप दिवालियापन इस मसले को हल करने का एक आसान तरीका हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ उसी सूरत में दिवालिया करार दिया जाएगा जब आपके पास मौजूदा चीजों या असासों की कदर कीमत आपके कर्ज से कम हो। यूं ही आपको दिवालिया करार दिया जाता है, आपकी हर चीज आपकी मिल्कियत नहीं रहती और इसे आपका कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपका घर और गाड़ी शामिल है, ताहम आप उस वक्त तक इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये बिक नहीं जाती। ताहम घर में मौजूद सामान पर इस्तिस्ना मिल सकता है, जिनमें रोजमर्रा की घरेलू अशिया, टीवी और कंप्यूटर जैसी चीजें शामिल हैं। इसके साथ साथ वो चीजें भी हो सकती हैं जो आपको अपना काम करने या काम पर जाने के लिए दरकार हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी। इसके लिए तकरीबन 680 पाउंड खर्च आता है। दिवालियापन एक बहुत ही संजीदा कदम है, क्योंकि आपके पास मौजूद तकरीबन हर चीज आपसे छीन ली जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए दिवालियापन एक लिहाज से सुख का सांस भी है, क्योंकि फिर आपके कर्जख्वाह आपसे राबता करना छोड़ देते हैं। दिवालियापन को 1980 की दहाई में कानून साजी के तौर पर मुतारिफ करवाया गया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से दबाव और तनाव को दूर करना था जिन पर बहुत ज्यादा पैसा वाजिबुल अदा है। दिवालियापन के लिए दरख्वास्त देने वाले ऐसे लोग जो कुछ न कुछ पैसा कमा रहे हैं, उन्हें भी अपनी आमदन का कुछ हिस्सा रहन सहन के अखराजात पूरा करने के लिए रखने की इजाज़त होती है। लेकिन आमदन और अखराजात का अंदाज़ा लगाया जाएगा और अगर आपके पास महाना 20 पाउंड से ज़्यादा बचत है तो इसे ले लिया जाएगा और 3 साल तक इसे आपके कर्ज की रकम में अदा किया जाएगा। जो लोग सरकारी मदद हासिल करते हैं, इन्हें कुछ भी अदा करने की ज़रूरत नहीं है। दिवालिया होने पर न सिर्फ आपकी जायदाद छीन ली जाती है, बल्कि इससे आप पर बहुत सी पाबंदियां भी आयद होती हैं। जैसे अपने दिवालियापन के बारे में बताए बगैर आप किसी से भी 500 पाउंड से ज़्यादा का कर्ज नहीं ले सकते। आपको दिवालिया करार दिया जाना आपकी क्रेडिट रेफरेंस फाइल पर रहेगा, जिससे 6 साल तक आपकी क्रेडिट रेटिंग मुतासिर होगी। अगर आप कानून या मालियाती सनद जैसे मखसूस पेशों में काम करते हैं तो भी मुमकिन है कि आप अपनी मुलाजमत खो देंगे, और अगर आप एक कारोबार के मालिक हैं तो इसे आपके कर्ज को पूरा करने के लिए फरोख्त किया जा सकता है। आपके दिवालियापन को 12 माह के लिए दिवालिया रजिस्टर पर अवामी तौर पर भी शाया किया जाएगा। ताहम ऐसे अफराद जिनको तशद्दुद का खतरा है, उन्हें इस्तिस्ना हासिल हो सकता है जब आप दिवालियापन से आज़ाद हो जाते हैं, जो आमतौर पर 1 साल के बाद होता है। तो आप किसी भी कर्ज से आज़ाद हो जाते हैं जो आपके दिवालियापन में शामिल थे। लेकिन कुछ ऐसे कर्ज हैं जो आपको अब भी अदा करने हैं, जैसे कि तुलबा के तालीमी कर्ज। अगर आपका घर आपसे छीन लिया गया है लेकिन फरोख्त नहीं किया गया, या 3 साल के बाद कोई मुतबादिल मुआहिदा तय पाया है, तो ये आपको वापस दिया जा सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बैंकरप्सी यानी दिवालिया होने से मुतल्लिक मुख्तलिफ कानून मौजूद हैं।